Hello everyone, welcome back to another video of 6 chapter. Hope you all are good. और इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है दो प्रॉपर्टी देख ली थी सी वाटर की। एक था आपका टेम्परेचर, दूसरा था आपका सैलिनिटी। आज हम तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे सी वाटर के, और एक स्पेशल सी के बारे में बात करेंगे, समुद्र के बारे में बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो वो जो सी है आपका, वो है आपका डेड सी। तो आपको नाम से मालूम पड़ रहा होगा सी कैसा होगा। ओके, तो ये कैसा सी है आपका, डेड सी है। तो इसका जो नाम है ये आपको आइडिया बताता होगा उसके कंडीशन के बारे में। अब ये जो सी है ये आता कहाँ पे, पहले वो जान लो आप। तो जो आपकी कंट्री है इज़राइल और जॉर्डन, उसके बॉर्डर पे आता है आपका ये समुद्र, मतलब ये सी जिसको हम बोलते हैं डेड सी। और यहाँ की जो सैलिनिटी है, बाप रे, यहाँ की जो सैलिनिटी है वो 332% है। कितनी है? 332%। और हमने देखा था कि मतलब जो ओशन की एवरेज सैलिनिटी होती है वो कितनी होती है? 35%। मतलब एवरेज जो ओशन है उसकी सैलिनिटी, मतलब उसका जो खारापन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? 35%। लेकिन यहाँ पे ये जो सी है इसकी सैलिनिटी कितनी है? 332%, 332%। अब इसका रीज़न क्या है जानेंगे आगे। अब ये जो सी है, इस सी में आके सिर्फ एक जो है बड़ा रिवर मिलता है, वो है आपका जॉर्डन। ओके, जॉर्डन इज़ दी ओनली लार्ज रिवर मीटिंग दिस सी। जॉर्डन ही एक बड़ा नदी है, रिवर है जो इस सी से आके मिलता है। अब क्या होता है, यहाँ पे जो बारिश है वो काफ़ी कम होती है, यहाँ पे जो फ्रेश वाटर का सप्लाई है वो काफ़ी कम है, और इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो सैलिनिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। ओके, हमने देखा था इसके पहले सैलिनिटी में कि अगर फ्रेश वाटर का सप्लाई ज़्यादा है तो जो खारापन है वो अपने आप मतलब कम हो जाता है, मतलब जो सैलिनिटी है वो अपने आप कम हो जाती है। लेकिन अगर फ्रेश वाटर का सप्लाई नहीं है तो सैलिनिटी क्या है? बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होगी। ओके, और यहाँ पे ये जो सी है, तो हम सबको पता है कि पानी में आपको बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे लिविंग थिंग्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो केस है वो दूसरा है। यहाँ पे कोई भी आपको लाइफ नहीं मिलेगी, यहाँ पे सिर्फ कुछ जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगी आपको। कोई भी अगर जो मतलब जैसा हमने देखा कि एक फ़िश, जो एक रिवर है वो यहाँ पे आके जो है इस सी से मिलती है, जॉर्डन रिवर। जो भी फ़िश रिवर के थ्रू आ जाती है यहाँ पे, जैसे ही वो मतलब रिवर से निकलती हैं, जैसे ही डेड सी में पहुँचती है वैसे ही वो बेचारी मर जाती हैं। और मरने का रीज़न क्या है? इस सी की सैलिनिटी जो कितनी है? 332%। समझ में आ रहा है? और यही जो इसका फीचर है, ये इस सी को जितने भी सी है पूरे वर्ल्ड में सबसे अलग बनाता है, डेड सी। ओके, और उसके बाद इसके हाई सैलिनिटी की वजह से जो सलाइन पिलर्स हैं यहाँ पे काफ़ी मतलब डेवलप हो गए हैं। मतलब सलाइन के आप एक तरीके से पहाड़ बोल सकते हो। मतलब नमक का आपको पूरा एकदम ऐसे डेरा दिखेगा, जो अगर आप बैकग्राउंड में देख पाओ तो ऊपर ऊपर की तरफ अगर आप देखो, मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो, तो ये आपका ना सैलिनिटी की वजह से ये पूरा बना हुआ, ये जो पूरा पार्ट है आपका। ओके, और यहाँ पे जो ये है, कुछ जो है कुछ हिस्सों में जो है ये सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे देखो आपको सरफेस के ऊपर दिख रहे होंगे, यहाँ पे देखो सरफेस के ऊपर दिख रहे हैं। लेकिन कुछ जो है कभी कभी पानी के क्या रहते हैं, अंदर रहते हैं। ओके, और यहाँ पे जो है डेंसिटी जो है वाटर की वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। क्यों हाई रहती है? क्योंकि यहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो सैलिनिटी जहाँ पे ज़्यादा रहेगी वहाँ पे डेंसिटी भी आपको कैसा मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। और इस वजह से आप जो है सी के अंदर नहीं जा पाओगे, वन कैन नेवर ड्रॉन इन द सी। और हम जो है फ्लोट कर सकते हैं इस सी वाटर में, लेकिन आप अंदर नहीं जा पाओगे। और जो दूसरा फीचर है, जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है डेड सी का, वो ये है कि आपको अगर आप जो मेन सी लेवल है उसके नीचे जाओगे तो आपको वहाँ पे लैंड मिलेगा। समझ में आ रहा है? मतलब ज़मीनें मिलेंगी आपको। अगर आप जो एक सी लेवल होता है ना, मतलब समुद्र का लेवल, जो तो ये जो मतलब मीन सी लेवल होता है, अगर आप उसके बिलो मतलब उसके अगर नीचे जाओगे तो आपको वहाँ पे ज़मीन देखने को मिलेगी, लैंड मिलेगा। तो ये एक अलग फीचर है आपके डेड सी का। हर सी में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। और ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको लोवेस्ट एलिवेशन मिलेगा अर्थ का। और कुछ एरियाज़ में जो है आपको जो अल्टीट्यूड है वो -400 मीटर तक का मतलब मिलेगा। मतलब जो ज़मीन है वो आपको -400 मीटर नीचे की तरफ जो है गहरी मिलेगी। समझ में आ रहा है? मतलब हाइटेड मिलेगी -400 मीटर, मतलब नीचे की तरफ। ओके, तो ये था आपका डेड सी के बारे में कुछ फीचर। तो आपको यहाँ पे कुछ जो है याद रखना है कि सैलिनिटी कितनी और बाकी सब क्या है। ओके, हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रॉपर्टी की तरफ सी वाटर के, जो है आपका डेंसिटी।
अब जो हमने तो इसके पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी, टेम्परेचर और सैलिनिटी, ये जो है आपके मेन प्रॉपर्टीज़ होते हैं सी वाटर के, और यही दो जो प्रॉपर्टी है ये आपके सी वाटर के तीसरे प्रॉपर्टी को कंट्रोल करते हैं। मतलब टेम्परेचर और सैलिनिटी जो है डेंसिटी को क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो वाटर का डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जो कोल्ड वाटर अगर डेंसर है, कोल्ड वाटर इज़ डेंसर एंड सो इज़ सलाइन वाटर। समझ में आ रहा है? मतलब जो ठंडा पानी है वो क्या होता है, ज़्यादा डेंसर रहता है, और सलाइन वाटर भी मतलब उसी तरीके से उसके साथ जो है एक्ट करता है। तो हमने देखा कि मतलब जैसे अगर टेम्परेचर कम होता है वैसे क्या हो जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? और एज़ कम्पेयर टू सैलिनिटी टेम्परेचर अफेक्ट्स डेंसिटी मोर। अगर टेम्परेचर सैलिनिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा असर किसी का है डेंसिटी पे, तो वो है आपका टेम्परेचर, मतलब तापमान। और इसलिए मतलब समटाइम्स मतलब कुछ समय कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब जो मोर सलाइन वाटर होते हैं, जिनका जो सरफेस टेम्परेचर है वो थोड़ा कम रहता है, मतलब जो ज़्यादा खारे पानी वाले मतलब जो ये होते हैं, पानी होते हैं, मतलब जिस पानी में ज़्यादा खारापन मिलता है, और तो उसका जो सरफेस का टेम्परेचर है वो कभी कभी हमको लो देखने को मिलता है। लेकिन जो डेंसिटी है उस वाटर की वो कभी कभी दूसरे पानियों से ज़्यादा रहती है। समझ में आ रहा है? मतलब उस वाटर का जो डेंसिटी है दूसरे वाटर से क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। और इसी कॉन्ट्रेरी पे जो सी वाटर है जिसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहती है और सैलिनिटी काफ़ी लो रहती है, तो कुछ चांसेस है कि मतलब जो उसकी डेंसिटी है वो क्या हो, कम हो। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा कंडीशन है कि टेम्परेचर बहुत हाई है, सैलिनिटी लो है, तो हो सकता है कि डेंसिटी भी क्या हो, लो हो। ओके, तो ऐसा कभी कभी होता है। तो ये था आपका डेंसिटी के बारे में। आगे देखते हैं और क्या क्या है। अब यहाँ पे हमको एक ग्राफ देखना है। उस ग्राफ में हम देखेंगे कि कैसे जो है डेप्थ के साथ, मतलब गहराई के साथ, जो तीन प्रॉपर्टीज़ है आपकी उनमें बदलाव आता है। तीन प्रॉपर्टीज़ कौन सी? एक है आपका टेम्परेचर, दूसरा है आपका सैलिनिटी, तीसरा है आपका क्या, डेंसिटी। ओके, तो ग्राफ को देखते हैं हम। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो पहला ग्राफ है वो टेम्परेचर दिखा रहा है, दूसरा जो है वो सैलिनिटी दिखा रहा है पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर आप बोल सकते हो। उसके बाद तीसरा जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है आपको, डेंसिटी दिखा रहा है। ओके, तो अगर आप पहला जो है कर्व देखोगे तो ये जो आपको वाई एक्सिस पे दिया हुआ है वो है आपका डेप्थ, जो मीटर में दिया हुआ है। तो वो आपको दोनों साइड पे मिल जाएगा। फ्रॉम 0 to 4500 मीटर जो आपका क्या लिया गया है, डेप्थ लिया गया। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना, और यहाँ पे हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर आप पहला टेम्परेचर का देखोगे तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 से 500 तक के डेप्थ की बात करूँ, यहाँ पे आप पहला वाला ग्राफ देखो। अभी 0 से अगर 500 तक के अगर डेप्थ की बात करूँ मैं, तो आप टेम्परेचर देखो, क्या कुछ चेंज हो रहा है टेम्परेचर में? तो आपको चेंज दिखेगा टेम्परेचर में। फॉर एग्जांपल अगर जो डेप्थ है, मतलब एकदम लेयर जो सी वाटर का जो सबसे ऊपर का लेयर है, अगर उस पर मतलब आपका जो है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना रहने वाला है, बिटवीन 20 to 24। जैसे आप थोड़ा आगे आओगे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 100 पे आ गए, 100 क्या होगा, एकदम पहला वाला लाइन। समझ में आ रहा है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो आपका जो ग्राफ दिया हुआ है, जो सबसे पहला लाइन है, मतलब 0 के सबसे पहला वाला लाइन। ओके, 5th लाइन पे क्या है आपका 500 है, 10th लाइन पे क्या है आपका 1000 है। तो जो सबसे पहला वाला लाइन होगा वो कितना होगा, 100। मतलब अगर आप 100 मीटर के डेप्थ पे आओगे तो आपको टेम्परेचर कितना मिलने वाला है, बिटवीन 20 to 24। मतलब आपका जो टेम्परेचर है वो कुछ 21 या 22 के आसपास रहेगा। ओके, अगर आप और डेप्थ में आओ, मतलब और गहराई में आओ, अगर आप अभी दूसरे लाइन पे आ जाओ, दूसरे लाइन का मतलब क्या हो जाएगा आपका 200 मीटर। ओके, अगर आप 200 मीटर पे देखोगे तो जो कर्व है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, घूमने की कोशिश कर रहा है। एक मिनट, हाँ मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ से देखो आपका जो कर्व है वो टर्न लेने की कोशिश कर रहा है। अगर आप यहाँ का जो टेम्परेचर देखोगे, यहाँ वाला, तो यहाँ पे जो आपको टेम्परेचर मिलेगा वो कितना मिल रहा है, 21 मिल रहा है। अगर आप और गहराई में आ जाओ, मतलब 300 मीटर के आसपास आ जाओ, तो ये देखो, ये वाला जो आपका ये है 300 मीटर का रीजन, ये 300 पे क्या हो जा रहा है, टेम्परेचर 20 पे आ जा रहा है। अगर आप 400 पे आ जाओ तो 400 का जो टेम्परेचर है वो 20 और 16 के बीच में आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 400, मतलब फोर्थ वाली लाइन देखो आप यहाँ पे। ओके, फोर्थ वाली लाइन अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो आपका ग्राफ है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, 16 और 20 के बीच में।
मतलब 17 या 18 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रहेगा। अगर आप 500 मीटर पे आ जाओ तो ये देखो, आपको 500 मीटर पे आपको ये देखने को मिलेगा, दिख रहा है जो मैंने सर्कल किया ये वाला पॉइंट जो टच कर रहा है, तो आप टेम्परेचर कितना हो गया आपका 12, दिख रहा है आपको 12। उसके बाद अगर आप 700 पे आ जाओ, मतलब जो 7th लाइन है, मतलब ये वाला लाइन दिख रहा है, 700 पे टेम्परेचर कितना है आपका 8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर आप 1000 पे आओगे तो 1000 पे कितना है आपका 4 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप 1000 के बाद से देखोगे तो आपको ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेगा। 1000 के बाद जो आपका जो ग्राफ है, जो कर्व है, वो एकदम मतलब स्लाइटली चेंज हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा है, मतलब सेम ही है। मतलब जो टेम्परेचर है वो कितना है 4 डिग्री सेल्सियस ही है। अगर आप जो मतलब एकदम एंडिंग तक जाओगे, हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी देखा था सैलिनिटी का, कि जो डेप्थ है, मतलब एक डेप्थ के बाद जो एक डेप्थ के वैल्यू के बाद जो टेम्परेचर है वो सेम रह जाता है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा यहाँ पे। अगर आप 1000 के नीचे आ जाओ, 1000 मीटर से और नीचे मतलब गहराई पे आ जाओ, तो टेम्परेचर आपको कितना मिलेगा 4 डिग्री के आसपास का ही मिलेगा। और इससे हमने देखा था कि मतलब इस वजह से नीचे कोई बर्फ़ फॉर्म नहीं होता है, कोई आइस फॉर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आइस कब फॉर्म होता है, जब वो फ्रीजिंग पॉइंट पे आएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे तो टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक ही जा रहा है। या अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्लाइटली थोड़ा पीछे हो गया, मतलब 3.9 के आसपास। समझ में आ रहा है? 3 के आसपास, 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, तो इससे मतलब हमको ये मालूम पड़ रहा है कि जो टेम्परेचर है वो 0 to 500 के बीच में ज़्यादा चेंज हो रहा है। 1500 to 1000 भी चेंज हो रहा है, लेकिन ज़्यादा बदलाव कब आ रहा है 0 to 500, मतलब ये वाले रीजन में। अब आते हैं सैलिनिटी पे। ओके, तो देखो हम डेप्थ को जो है कंपेयर कर रहे हैं हर 3 प्रॉपर्टी से। तो पहले वाले में हमने डेप्थ को जो है टेम्परेचर से क्या कर लिया, कंपैरिजन कर लिया। अब जो है डेप्थ का हम कंपैरिजन किससे करेंगे, सैलिनिटी से, कि मतलब कितनी गहराई पे कितना सैलिनिटी रहेगा। तो अगर गहराई मतलब एकदम ज़ीरो है तो कितना रहने वाला है 35.5। अगर एक लाइन बढ़ गया, एक लाइन मतलब 100 मीटर, हाँ ध्यान रखना। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका 35.35 के बीच में आ जाएगा। अगर आपका 300 मीटर पे आ गया तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर आप 400 के आसपास आ गए कहीं पे तो कितना हो जाएगा 34.5 हो जाएगा सैलिनिटी। अगर आप 500 पे आ गए तो 34.5 के हल्का सा पीछे रह जाएगा। ओके, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ हार्ड नहीं है, इजी है। एक सेकेंड। ओके, सैलिनिटी वाला अगर आप पार्ट देखोगे तो सैलिनिटी भी जो है सिर्फ 1000 तक, मतलब 0 to 500 बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है, 500 to 1000 हल्का बदलाव आ रहे हैं, लेकिन 1000 के बाद अगर आप देखोगे तो जो कर्व है आपका वो एकदम स्ट्रेट आ रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। मतलब सैलिनिटी कितनी है, अप्रॉक्सीमेट 34.5 के आसपास की है, मतलब 34.5 to 35 के बीच की है। मतलब सैलिनिटी में भी ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे देखने को मिल रहा है, फ्रॉम 0 to 500। ओके, तो ये हो गया अपना सैलिनिटी के साथ। अब हम आते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी देखते हैं कि मतलब डेंसिटी कैसी रहती है। तो अगर आप एकदम टॉप लेयर की बात करोगे तो डेंसिटी कितना आपको देखने को मिलेगा 1.025 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद अगर और गहराई पे जाते हैं, मतलब अगर हम सीधा 500 पे जाएंगे तो 500 पे कितना हो जाएगा आपका 0.2 और बढ़ जाएगा। ओके, आप 1.027 को 500 मीटर के साथ देखो, 1.027 को 500 मीटर के साथ देखो। समझ में आ रहा है आपको? तो जो डेंसिटी है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है। पहले कितना था 1.025, अब कितना हो गया 1.027, कितने पे 500 पे। 500 से 1000 पे भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन अगर आप 1000 के नीचे देखोगे तो डायरेक्टली मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में जो है वो नीचे आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर 1000 मीटर के पीछे 1000 मीटर से और गहराई में जाओगे आप तो डेंसिटी आपको क्या मिलने वाली है, सेम। यहाँ पे कितनी वैल्यू दी गई है 1.028, मतलब 1000 मीटर के गहराई में जाओगे आप, उससे और गहराई में जाओगे तो आपको हर जगह पे डेंसिटी कितनी मिलने वाली है 1.02 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? मतलब कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है वो कहाँ से कहाँ तक देखने को मिल रहा है, फ्रॉम 0 to 500। कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, फ्रॉम 0 to 500। और फ्रॉम 0 to 500 जो आपका वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस वाटर। मतलब 0 से
500 मीटर तक का जो गहराई का पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस वाटर। क्यों सरफेस वाटर? क्योंकि जो सनरेज आते हैं, हमने देखा था कि सनरेज आते हैं रेडिएट बैक हो जाते हैं, लेकिन कुछ सनरेज डेप्थ में चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। ओके, और कहाँ तक पहुँच पाते हैं? नॉर्मली 500 मीटर तक पहुँच पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ओशन करंट का फॉर्मेशन भी वहाँ पे होता है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ पे होती है? 0 to 500 डेप्थ के बीच में, मतलब 0 से 500 मीटर की जो गहराई है उसके बीच में ही मतलब वो सारी चीज़ें हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा इन तीनों प्रॉपर्टी के मामले में। लेकिन अगर आप इसके पीछे जाओगे, मतलब बियॉन्ड 1000 मीटर जाओगे, तो जो आपको चेंजेस हैं वो एकदम नेग्लिजिबल दिखेंगे, मतलब ना के बराबर आपको जो बदलाव देखने को मिलेगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार आप बुक में थोड़ा अच्छे से देखना, कुछ हार्ड नहीं है, आपको सिर्फ चेंजेस ऑब्जर्व करना है कि क्या बदलाव आ रहा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि मतलब जो 1000 मीटर के बाद का जो ये है जो गहराई है, जो वाटर है 1000 मीटर डेप्थ के बाद का जो पानी रहता है आपका, उसमें कोई बदलाव नहीं आते हैं। समझ में आ रहा है? तो इन फैक्टर्स जो मतलब जो 3 फैक्टर्स जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होती हैं। और जो विंड है, जो सनरेज हैं, जो करंट्स हैं, वो उस डेप्थ तक मतलब कोई असर नहीं करता। उस डेप्थ के बाद मतलब 1000 मीटर के बाद उन पर कोई असर नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे वो पहुँच ही नहीं पाते हैं। समझ में आ रहा है? और जो ओशन करंट जनरेट होते हैं वो इस डिफरेंस की वजह से जनरेट होते हैं। ओके, कौन सा डिफरेंस? जो हमने देखा अभी कि टेम्परेचर, सैलिनिटी और जो आपका डेंसिटी है, जो डिफरेंस आपको 0 to 500 देखने को मिल रहा है, मतलब 0 से 500 मीटर तक देखने को मिल रहा है, उसी की वजह से जो आपका ओशन करंट वगैरह है वो क्या होता है, जनरेट होता है। समझ में आ रहा है? और वो एक्ट करते हैं एज अ टेम्परेचर कंट्रोलर ग्लोबल लेवल पे, मतलब ग्लोबल लेवल पे जो टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करता है, तो वो काम यही करते हैं। ओके, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है वो ओशन करंट की वजह से कहीं ना कहीं कंट्रोल रहता है। तो ओशन करंट का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है आपके ग्लोबल टेम्परेचर में। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जो अर्थ का क्लाइमेट है उस पे, अर्थ के क्लाइमेट पे जो है ओशन करंट का हमको कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इस वजह से कहीं कहीं पे जो है, जहाँ पे वार्म ओशन करंट है वहाँ पे आपको गर्मी ज़्यादा मिलेगी, और जो जहाँ पे जो है कोल्ड ओशन करंट फ्लो करते हैं वहाँ पे आपको जो है टेम्परेचर काफ़ी कम मिलेगा, मतलब ठंडी ज़्यादा मिलेगी। ओके, तो आज के लिए गाइस इतना ही। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।